सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ अजीज़म हाफिज़ व क़ारी हज़रत मौलाना मुदस्सिर रज़ा साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ताला वरा और तमाम मुंतज़मीन हज़रात को कि उन्होंने इस जलसे को सजाया और मौलाना साहब और उनके असातिज़ा इकराम ने जो इन बच्चों पर मेहनत की है, आज उनकी के फल का नतीजा है जो आप हजरात अपने माथे की निगाहों से इन फलों का नज़ारा कर रहे हैं। बिलाशुबहा एक बड़ी खुशी का मौका होता है उस्ताद के लिए ये और मदरसे के ज़िम्मेदार के लिए कि जब दस्तार बंदी का मौका आता है तो जिस तरीके से पूरा जो है इंसान, एक किसान जब होता है, फसल लगाता है, मेहनत करता है, दाना लगाता है, पानी लगाता है, फिर खाद देता है, मेहनत कर 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 जो है जब फसल कटने के करीब आती है तो फिर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि अब फसल जो है कटने के बिल्कुल करीब है। और जब फसल कटकर घर आ जाती है, अनाज घर में आ जाता है, तो फिर वो अल्लाह का खूब शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तूने मेरी मेहनत को ज़ाये नहीं फरमाया, तूने मेरी मेहनत का मुझे सिला अता फरमाया। बिला शुबहा इसी तरीके से ये हुफ़ाज़े किराम उनकी मेहनतों का नतीजा है, उनके स्टाफ की मेहनतों का नतीजा है कि उन्होंने इन बच्चों पर मेहनत की और उन्होंने कुरान करीम उन्होंने हिफ्ज़ कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मेहनत का उन्हें ये नतीजा अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और काबिल मुबारकबाद है इन हजरात के हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन और तमाम घर वाले कि जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन और हिफ्ज़ कुरान जैसी मसरूफियत में उन्हें मसरूफ रखा, वरना जो है एक बहुत बड़ी अजीम कुर्बानी होती है माँ बाप की, है बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अजीम कुर्बानी जो है। वरना तो आज बच्चा जैसे ही होश संभालता है और चलने फिरने के काबिल होता है तो माँ बाप के दिलो दिमाग में पैसों का लालच आ जाता है, फिर उसे काम पर छोड़ने के लिए जो है भेज देते हैं कि इसे ले जाओ, अब इसके कमाने की उम्र हो गई है। लेकिन इनके वालिदैन ने जो है पैसे को नहीं देखा, पैसे पर नजर नहीं रखी, मालो दौलत पर नहीं, बल्कि इनके वालिदैन ने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपने बच्चों को कुरान करीम का हिफ्ज़ करने के लिए छोड़ दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं जो है वालिदैन भी कि जिनके आज बच्चों की आज दस्तार हो रही है और उनके सरों पर आज सेहरा इंशाअल्लाह सजाया जाएगा और दस्तार बंदी का कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह आप प्रोग्राम जो है मुलाहजा फरमाएंगे। और बिलाशुबा ये दुनिया में भी दस्तार है और इंशाअल्लाह कल क़यामत में भी इनके सरों पर ताज रखा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन में इनके वालिदैन के सरों पर ताज करामत रखा जाएगा। हदीस पाक में आता है, आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरआन व अमिल बिमा फीही अलबसा अल्लाहु वालिदैहि ताजम यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा व अमिल बिमा फीही और जो कुछ उसके अंदर है उस पर अमल किया, फरमाते हैं अलबसल्लाहु वालिदैहि ताजन यौमल क़ियामा और ताजम मिन नूर यौमल क़ियामा। फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके वालिदैन को एक नूर का ताज पहनाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर का एक रोशनी का ताज पहनाएगा। तो ये माशाअल्लाह आज इनके सरों पर यहाँ भी सेहरा सजाया जाएगा और कल क़यामत के दिन उनके वालिदैन के सरों पर ताजे करामत रखा जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आका फरमाते हैं कैसी रोशनी होगी, फरमाते हैं दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स। फरमाते हैं कि उसकी रोशनी इतनी ताबनाक होगी
कि सूरज की रोशनी से ज्यादा उस ताज की रोशनी होगी, बेशक सुभान अल्लाह ऐसा जिंदा ताज पहनाया जाएगा। तो काबिल मुबारकबाद हैं वालिदैन भी कि जिन्होंने अपने बच्चों को जो है कुरान करीम के हिफ्ज के लिए वक्फ कर दिया और बिला किसी लालच के उन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी। बेशक सुभान काबिल अल्लाह मुबारकबाद हैं तमाम। तो बहरहाल आज ये मेहनत का फल मिलने का नतीजा है। इनके सरों पर ताज सजाया जा रहा है और हिफ्ज़ कुरान की तो जो है फजीलतें हम नाक़िस जैसे गुनाहगार बंदों से क्या बयान हो सकती हैं, जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अगर कुरान करीम की फजीलत और उसके हिफ्ज़, उस पर अमल करने की फजीलत देखनी हो तो आप हदीस मुबारका का मुताला करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे मुज़्दे हाफिज कुरान के लिए सुनाए हैं, कैसी कैसी खुशखबरियां कारी कुरान के लिए सुनाई हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज हम बेहतर उसे समझते हैं, कामयाब उसे समझते हैं कि जिसके पास पैसा हो जाए, बेहतरी दौलत में समझते हैं, बेहतरी जायदाद में समझते हैं कि जायदाद जिसके पास बेहतर है और ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बेहतर है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बेहतर है, जिसकी इज्जत ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बेहतर है, जिसकी मुआशरे में और समाज में बात ज्यादा है, पावर ज्यादा है वो सबसे बेहतर है, जिसके पास ताकत ज्यादा है वो सबसे बेहतर है। लेकिन सरकार फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान की नजर में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा हदीस पाक है। आका फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बेशक। और इंशाअल्लाह ये बच्चे अब इन्होंने कुरान सीखा है, कुरान पढ़ा है, कुरान करीम की तालीम हासिल की है, कुरान को अपने सीनों में महफूज किया है। और कल वो भी दिन आएगा कि एक दिन कल कुरान करीम की तालीम भी ये देंगे बच्चों को, कुरान करीम सिखाएंगे भी ये बच्चों को और कुरान करीम दूसरों को पढ़ाएंगे भी। तो आका के हदीस पाक के मुताबिक सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बेहतर कोई अमल नहीं है, कोई अमल नहीं है दुनिया का। आका करीम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हमने आज इस हदीस का मतलब नहीं समझा और ना इस हदीस पर हमने अमल किया है। हमारा जहन ये है कि सबसे बेहतर वो है जो फर इंग्लिश बोलता जाए और जिसके पास लंबी लंबी डिग्रियां और लंबी लंबी डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, वो सबसे बेहतर है। अपने बच्चों को इसीलिए तो सारे लोग डॉक्टरी में लगा दिया या तो इंजीनियर में लगा दिया। बस ये दो डिपार्टमेंट आज तो हवा में उड़ रहे हैं। क्या तो आक़ा करीम के हदीस के मुताबिक, हमारी शरीयत इस्लामिया के मुताबिक, और आप देखें मुआशरे में देखें, समाज में देखें, जायजा तो लें यार कि जो हाफिज कुरान हुआ करता है उसका मुआशरे और समाज में एक अलग मकाम हुआ करता है। क्या बात है। हाँ, डॉक्टर और इंजीनियरों को अल्लाह ने वो इज्जत नहीं दी है जो अल्लाह ने एक हाफिज कुरान को इज्जत, आलिम कुरान को इज्जत दी है। डॉक्टर पीछे खड़ा रहता है लेकिन इमामत के मुसल्ले पर वही खड़ा होता है जिसके सीने में कुरान की दौलत महफूज होती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में भी आगे है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आगे रहेगा। दुनिया में भी आगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आगे रहेगा। दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ है और इंशाअल्लाह आखिरत और क़यामत के दिन भी मुअज़्ज़ज़ रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमने जहन ये बना लिया है कि अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाना है, हाफिज तो बनाना ही नहीं है कि खाएंगे क्या, कारी तो बनाना ही नहीं है, आलिम तो बनाना ही नहीं है कि खाएगा कहाँ से,
हमें खाने की उनसे पहले ज्यादा फिक्र है। यार रज़्ज़ाक अल्लाह है, हम रज़्ज़ाक नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। रिस्क देने वाला अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे करम पर हर चीज का रिस्क है। ओए क्या बात है, हमारे सुभान अल्लाह। हाथों में नहीं है। अगर बंदों के हाथों में रिस्क होता तो आज एक दूसरों को भूखा मार देते, एक दूसरे को भूखा मार देते, रोटी तक न देते अगर आज लोगों के हाथों में रिस्क की बुनियाद होती। लेकिन रज़्ज़ाक कौन है? रिस्क अता करने वाला परवरदिगार है। तो रिस्क से घबरा कर और तंगी से डर कर कभी ये न सोचना कि अपने बच्चों को हाफिज ना बनाएंगे और कारी कुरान ना बनाएंगे। नहीं, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ, उलमाए दीन बनाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपका सर ऊंचा रहेगा और कल मैदान क़यामत में भी आपका सर ऊंचा रहेगा। हाँ, इससे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने किसी में नहीं रखी, किसी चीज में नहीं है बखुदा जो है। लेकिन हमारा आज ज़हन ये है कि बस बच्चों को कुछ आना चाहिए या नहीं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेज दो। चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, इज्जत रहे या ना रहे, इज्जत लुटे या बर्बाद हो, इज्जत महफूज हो या दरिंदे हमारी इज्जत नोच कर खा ले, गैरों का हाथ थाम ले। जवान बेटी को स्कूल में तो भेज रहा है और कॉलेज में तो भेज रहा है, लेकिन अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेज रहा कि अपने दीन इस्लाम की तालीम। बेशक सुभान अल्लाह। आज हमें अपनी इज्जतों की परवाह नहीं है इन डिग्रियों के चक्कर में। आज हमने अपनी इज्जतें दांव पर लगा दी इन डिग्रियों के चक्कर में। बट डिग्री मिल जा, डॉक्टर नहीं बन जा, मेरी बच्ची जो है हाई स्कूल और इंटर कर ले। और ये हमारे जहन में कभी नहीं आया कि हमारा जो है बच्चा स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर उसके हालात क्या हो रहे हैं। हमारे दिल से पूछो, हम रोज देखते हैं शहरों में टहलते हुए, घर से जाती हैं लेकिन गैरों का हाथ में हाथ थाम कर गैरों के साथ घूमती हैं और टहलती हैं। तो अपने घरों का ख्याल रखें, अपनी इज्जतों का ख्याल रखें, अपने घरों को महफूज करें। आज इज्जतें महफूज नहीं है। इज्जतें अगर महफूज करना चाहते हो तो आज अपने बच्चों को कुरान की तालीम देनी पड़ेगी और अपनी बच्चियों को इस्लाम की तालीम देनी। जिंदाबाद। नारे तकबीर। अपने हाथों को नबी का झंडा लहराकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्वे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। तो आज हमें अगर परवाह है तो बस इस चीज की परवाह है कि हमारी बच्ची इंटर कर ले ताकि रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। बस रिश्तों की वजह से इंटर करा रहे हैं और डिग्रियां दिलवा रहे हैं। और कुछ ये है कि जॉब कराने के चक्कर में, लेकिन फिक्र ये नहीं है कि कहीं इंटर के चक्कर में कहीं बच्ची हाथ से ना निकल जाए। क्या बात है, ये तो सोच ही नहीं रहे कि हमारी इज्जत ही कहीं दांव पे ना लग जा। आज हमें माहौल का पता नहीं, सबको पता कि माहौल कितना गंदा चल रहा है। गैर कैसे हमारी बच्चियों और बहनों के ताकों में लगे हुए दरिंदों की तरह नोचने के लिए। लेकिन हमारी कौम इतनी बेवकूफ है कि जो है खुद ही मोटरसाइकिल पे जवान बच्ची को छोड़ के आगा। आई बात समझ में नहीं? और उसके बाद फिर कुछ नहीं पता, पूरा दिन गायब रही घर से, शाम को आ रही है, कुछ नहीं पता। अल्लाह करे कि उसने स्कूल और कॉलेज में क्या गुल खिलाया। बाहर जाते हैं, अल्लाह जो है आंखों से आंसू जारी होते हैं कसम से। स्टेशनों पर गैरों का हाथ थाम कर वो गैरों के साथ जो है टहलती हैं और बैठती हैं। उनके माँ बाप नहीं है क्या? नहीं है उनके माँ बाप, लेकिन उनके माँ बापों ने उन्हें स्कूलों में कॉलेज और डिग्रियां जो है कॉलेजों में डिग्रियां हासिल करने के लिए छोड़ा। उन्हें कोई नहीं पता कि हमारी बच्ची वहां पर क्या गुल खिला रही है। आज हमारी कौम का ज़हन ये बन चुका है, अपने बच्चों को हम पढ़ा नहीं रहे। आज फौरन जैसे ही होशियार हुआ कमाने के लिए भेज दिया, और अगर पढ़ा भी रहे हैं तो इस्लामी तालीम नहीं देंगे, क्योंकि इस्लामी तालीम में कमाएगा क्या, खाएगा क्या? क्या इमाम लोग जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं? इमाम लोग नहीं खा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं है,
क्या वो नहीं पाल रहे अपने बच्चों को? और मेरा जो है यकीन है कि अवाम उन्नास से अच्छा ही खाते हैं। बात समझ में आ गई? ताज्जुब की बात यह है कि इस तालीम से नफरत भी इतनी कि अपने बच्चों को ये तालीम ना दें, कुरान सिखाने से नफरत भी इतनी, मदरसों में छोड़ने से नफरत भी इतनी कि अपने बच्चों को मदरसों में ना छोड़ें। और पूछता ये कि ये तो रोज मुर्गे मार रहा है, इन्हें तो रोज मुर्गे मिलने। अरे मुर्गे मिलने, तू भी अपने बच्चे को पढ़ा देना, तेरा भी बच्चा रोज मुर्गे खाएगा। बेशक, क्या बात है, क्या बात है। पढ़ाओ तो कम से कम, पढ़ाओ इंशाअल्लाह, और दुनिया में भी मुर्गे मिलेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी जन्नती की नेमतों में मिलेंगे। बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद। हसद भी है, जलन भी है कि यार इन्हें तो रोज रोटियां मिल रही हैं, मुर्गे अच्छे से अच्छे मिलते हैं। और जब कहो अपने बच्चों को यार मदरसे में छोड़ दो तो कहते हैं यार खागा क्या। मतलब ये हमारी कौम बेवकूफ इतनी है, और क्या कहिए इसको, बेवकूफी है। बात समझ मारी, बेवकूफी और कुछ नहीं है ये यार। जिस तालीम में दुनिया में भी इज्जत, दुनिया में भी सुरखरुई, उसी तालीम से हम जो है पीछे हैं, और आखिरत में भी हमारी इज्जत होगी। आज अपने बच्चों को उसी तालीम से हमने दूर कर दिया। आज उन बच्चों को, अपने बच्चों को उसी कुरान की तालीम से हम दूर कर रहे हैं। वो कुरान की हम तालीम नहीं दे रहे कि जिस कुरान में जो है हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तो कुरान की तालीम दें अपने बच्चों को, और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारी कौम के अंदर इस्लाह करने वाले कसीर तादाद में मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा ज़हूरुल उलूम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मवाना व मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज ज़रूरत है इस कुरान की तालीम देने की। कुरान की जो फजीलतें हैं वो सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही? हाफिज कुरान अगर आपका या हमारा बच्चा बन जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आखिरत में काम देगा। हम और आप अपनी आंखों, माथे की निगाहों से देखते हैं कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दौलत अता फरमा देता है, और अगर वो उस पर अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया भी उसकी हो जाती है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी उसको इज्जत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में नहीं, बल्कि दोनों जहानों में उसकी सुरखरुई हो जाती है, उसे इज्जतें मिलने लगती हैं। और हम देखते हैं कितने से कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, चाहे कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, उसके पीछे गाड़ियां चलती हों, लेकिन जब उसके बाप का इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा वो नहीं पढ़ाता है। नमाज जनाजा वही पढ़ाता है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान की दौलत से नवाजा। बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद। तो कितनी डिग्रियां दिलवाए, कितने बड़े अच्छे अच्छे ओहदे दिलवा दे, लेकिन इससे ऊंचा मकाम और इससे बड़ी डिग्री ना तो दुनिया में कोई है और ना आखिरत में। बेशक, क्या बात है। इस डिग्री से बढ़कर कोई बड़ी डिग्री नहीं है। और हम देखते नहीं हैं, फरमाते हैं कि इशारतन होता है कि जब हमारा एक छोटा सा बच्चा, मकतब में जाने वाला बच्चा और मदरसे में जाने वाला बच्चा जब मदरसे को जाता है, तालीम हासिल करने के लिए जाता है, तो चाहे कुरान हो या छोटा सा कायदा हो या सरनल कुरान हो, नूरानी कायदा हो या अलिफ-बा का कायदा हो, अपने सीने से लगा कर लेकर जाता है। और स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा
पूरा का पूरा बैग अपनी पीठ पर लाद कर लेकर जाता है, गोया कि वो अपनी ज़बाने हाल से ये हमें दर्श दे रहा है कि ए दुनिया वालों, कितना ही तुम मुझे ऊंचे स्कूल में भेज दो, कितना ही नहला कर भेज दो, लेकिन तालीम वो लेने के लिए जा रहा हूं जो पीठ के पीछे डालने के लायक है। लेकिन एक मदरसे में जाने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा कायदा लेकर जाता है, सीने से लगा कर लेकर जाता है, दुनिया वालों को यह दर्श देता जाता है कि दुनिया वालों, तालीम वो लेने के लिए जा रहा हूं जो सीने से लगाने के बाद। बेशक जिंदाबाद, दारे तकबीर, दारे रिसालत, जश्मे दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात है नहीं है, कितने ही अच्छे स्कूल में भेज दो, क्या बात है, स्कूल का बस्ता पीछे ही पड़ा रहता है, लेकिन मकतब में जाने वाला बच्चा पीछे कभी नहीं देखा होगा आपने कि अपने पेट की पीछे कुरान रखता हुआ नजर जा रहा है, या कायदा लेकर अपने पीठ के पीछे डालकर जा रहा है, नहीं, बल्कि अपने सीने से लगा कर लेकर जाता है। उसी से हमें समझ लेना चाहिए, गोया कि वो ऐलान करता जाता है कि ए दुनिया वालों, तालीम वो लेने के लिए जा रहा हूं जो सीने से लगाने के बाद। बेशक सुभान अल्लाह। इस कुरान की तालीम को सीने से लगाओ, इसकी इज्जत करो, इसका अदब व एहतराम करो, इसका जो है इज्जत करने की आज जरूरत है। जितने लोग इससे आज जो है दूरी इख्तियार कर रहे हैं, आज हमारे मुआशरे में उतनी ही बुराइयां पैदा हो रही हैं, और जितनी ज्यादा दूरी होती रहेगी बुराइयां होती रहेंगी, और जितना ज्यादा इस कुरान करीम के करीब लोग आते रहेंगे, इंशाअल्लाह उतना ही ज्यादा मुआशरे में सुधार पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नतीजा ये है, कुरान की तालीम का नतीजा ये है, क्योंकि जब इस्लामी तालीम उसके पास होगी तो न किसी को जुल्म करने का वो सोचेगा, न अपने माँ बाप की नाफरमानी करने की उसे फिक्र होगी, अपने माँ बाप की नाफरमानी की जो है उसके दिल में ख्याल नहीं आएगा, किसी का नाजायज पैसा खाने के उसके दिल में ख्याल नहीं आएगा, बल्कि अगर वो कुरान पर अमल करने वाला होगा तो हर हर कदम पर सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा और शरीयत मुताहरा की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। लेकिन आज जरूरत है इस कुरान की तालीम को सीने से लगाने की, कुरान की तालीम अपने बच्चों को देने की। जितनी ज्यादा कुरान की तालीम आम होगी उतने ही ज्यादा दुनिया में इंसानियत आम होगी। आज लोग कह रहे हैं इंसानियत खत्म हो रही है, इंसानियत खत्म हो रही है। इंसानियत आएगी कहां से? बात समझ में आ रही? जब इंसानियत की तालीम ही नहीं रह रही है और इंसानियत की तालीम ही नहीं दे रहे हैं तो फिर इंसानियत नहीं रहेगी। आज जरूरत है कि अपने मुआशरे में कुरान की तालीम आम करें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, दूसरी तालीम भी दें। डॉक्टर्स भी होने चाहिए, हमारे यहाँ इंजीनियर्स भी होने चाहिए, हमारे मुआशरे में ऑफिसर्स भी होने चाहिए, हर फील्ड में हमारा आदमी होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जरूरत है कि इतनी तालीम हो कि जितनी आका ने इरशाद फरमाई कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान को इतना इल्म जरूर होना चाहिए कि जिसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी शरीयत मुताहरा की रोशनी में अदा कर सके। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर्स भी बनाओ, इस्लाम नहीं रोकता है किसी तालीम से, इस्लाम किसी तालीम से मना नहीं करता है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी होने चाहिए, इंजीनियर्स भी होने चाहिए, अच्छे अच्छे डिग्री वाले होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसको वो तालीम दो जो उस पर फर्ज है। डॉक्टरी फर्ज नहीं है, इंजीनियरिंग फर्ज नहीं है, किसी कोई तालीम दुनिया की फर्ज नहीं है। अगर सबसे पहले फर्ज है तो इस्लामी तालीम फर्ज है कि जिसकी रोशनी में वो अपनी जिंदगी शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजार सके। इसी के बारे में इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बाद हज़रात ने ज़ियादत किया है, और अगर इल्म दीन हासिल कर रहा है, इल्म दीन ही हासिल कर रहा है
तो जानते हैं कि उसका मकाम और मर्तबा क्या है। हदीस पाक में आता है कि आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हम दुनिया वाले जिन बच्चों को हिकारत की नज़र से देखते हैं और जिस मदरसे के बच्चों को समझते हैं कि यतीम हैं, गरीब हैं, फकीर हैं, इनको कुछ नहीं आता, जानते हैं कि उनका मकाम परवरदिगार के नजदीक है क्या, हमारे अल्लाह के नजदीक उनका मकाम और मर्तबा क्या है। आप बच्चों को बसों में भेजते हैं, स्कूल के बच्चों को आप मोटरसाइकिल पर छोड़ के आते हैं, बड़ी बड़ी कारों में छोड़कर आते हैं, गाड़ियों में छोड़कर आते हैं, लेकिन जानते हैं कि जो इल्म दीन का हासिल करने के लिए जाता है अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम दिया है। आका फरमाते हैं कि जो तलबे इल्म के लिए निकलता है फरिश्ते उसकी राहों में अपने परों को बिछा, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फरिश्तों के परों पर चलता हुआ जाता है। इस तालीम का कितना मकाम है। एक दूसरी हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि तालिबे इल्म जो होता है उसके लिए फरिश्ते भी मगफिरत की दुआ करते हैं। है कोई ऐसा कि फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करे? है कोई ऐसी तालीम? फरमाते हैं आका करीम, फरमाते हैं हत्तल ईतान फिल मा, फरमाते समंदर तक की मछलियां उस तालिबे इल्म के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। बेशक, क्या बात है। लाओ ऐसी तालीम। है कोई ऐसी तालीम? है किसी का ऐसा मर्तबा? है किसी का ऐसा मकाम कि जिसके लिए फरिश्ते भी दुआएं मगफिरत करें, जिसके लिए जो है समंदर की मछलियां भी दुआएं मगफिरत करें? यार आज उसी तालीम से हमारा दिल हट गया है, आज उसी तालीम से हम पीछे हैं जो कदम कदम पर जो है हमारे लिए बख्शिश का जरिया है। आका फरमाते हैं कि जो तलबे इल्म के लिए निकलता है फरमाते हैं सहलल्लाहु लहू तरीक़ल जन्ना, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई ऐसी तालीम? है? अगर आप डॉक्टरी बच्चों को पढ़ा रहे, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे, अच्छी बात है, पढ़ाइए, लेकिन वो मकाम और मर्तबा उसका नहीं है जो एक हाफिज कुरान का और एक आलिम दीन का मर्तबा है, जो इल्म दीन हासिल करने का मकाम और मर्तबा है। जानते हैं अगर डॉक्टर बन गया तो वो मैयत कहलाएगा, मुर्दा कहलाएगा। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करते हुए मर गया तो वो मुर्दा कहलाएगा। लेकिन आका करीम की हदीस में आता है, हदीस पाक की रोशनी में फरमाते हैं उलमाए किराम, जो इल्म दीन हासिल करते करते अगर उसे मौत आ गई और रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शहादत का मर्तबा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जो तलबे इल्म में जिसे मौत आ गई तो वो मामूली मैयत नहीं होती है, वो मामूली मौत नहीं होती है, बल्कि शरीयत मुस्तफा के मुताबिक वो शहादत का मर्तबा पा जाता है। कैसी हैसियत का कैसा मकाम है यार। आज जरूरत है अपने सीनों को इसके लिए कुशादा करने की, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से करीब करें, कुरान की तालीम से करीब करें। आका करीम आखिरी हदीस पाक सुनाकर रुखसत होता हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला खतीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाएं। अल्लाह पाक तमाम उलमाए कराम को सेहत व सलामती अता फरमाए और सबकी जान व माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह बहुत ही शानदार हम और आप खिताब हजरत का समाअत करेंगे। बहुत शानदार माशाअल्लाह खिताब होता है हजरत का इस्लाही। अल्लाह पाक हजरत को सलामती अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। दुआ करें, सब लोग कहें आमीन। आका करीम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, जानते हैं हाफिज कुरान दुनिया में तो बाप का सर ऊंचा करता ही है। कैसा ऊंचा सर करता है यार, उस बाप से पूछो कि जो 1000 का मजमा हो और उस बेटा उस बाप का 1000 के मजमों को तकरीर सुनाता हुआ नजर आता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जा रहे हैं माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान और बैरूनी हिंदुस्तान के बाहर भी दौरे रहते हैं। इनके वालिद से जाकर पूछना उनका दिल कितना चौड़ा फख्र से होगा इनके बारे में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो खुशी बाप को उस वक्त नहीं मिलती है करोड़ों रुपए कमा कर दे दे, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, करोड़ों रुपए कमा कर दे दे, लेकिन बाप को वो खुशी नहीं मिलेगी जिस वक्त एक बच्चा अगर हाफिज कुरान उसका हो गया, आलिम दीन हो गया और 500 के मजमे में खड़े होकर लोगों को समझाता होगा, तो उस बाप को वो खुशी मिलेगी जो करोड़ों की तादाद।
करोड़ कमाकर भी अगर देगा तो वो खुशी नहीं होगी जो एक बच्चा अगर तकरीर करता होगा और उसका बाप उसे देखता हो तो क्या खुशी महसूस होगी। क्या बात है। तो दुनिया में तो इज्जतें मिलेंगी, लेकिन आखिरत में जानते हैं हमारे पास इतने कारनामे नहीं हैं, हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं, हमारे नमाजें नहीं हैं, रोजे नहीं हैं, सदका तो खैरात नहीं है, गुनाह पर गुनाह हम किए जा रहे हैं, गुनाहों की जिंदगी हमारी हो रही है। फरमाते हैं आका करीम, हदीस पाक में आता है कि जो हाफिज कुरान है, जिसने कुरान हिफ्ज कर लिया और उसके हलाल को हलाल समझा और उसके हराम को हराम जाना, आका फरमाते हैं शफ़अहुल्लाहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत अन्नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान हिफ्ज किया, उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घर वालों के 10 लोगों के घरों में जो है हक में उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा। और जानते हैं वो लोग कौन होंगे 10? फरमाते हैं कुल्लिहिम क़द वजबत अलैहिम अन्नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं 10 को 10 वो ऐसे होंगे कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद। जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अब उन्हें जहन्नम का जो है टिकट मिलने वाला होगा, जहन्नम के मुस्तहिक होंगे, जहन्नम के हकदार होंगे। कोई उम्मीद ना होगी, एक उम्मीद निकल कर आएगी, एक उम्मीद किरण जो है आएगी, एक रोशनी आएगी। वो रोशनी कौन होगा जानते हैं? यही हाफिज कुरान होगा। हदीस पाक में आता है कि यह हाफिज कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने घर वालों के हक में सिफारिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी शफाअत, इसकी सिफारिश को उनके हक में कबूल फरमाए। तो यार ऐसे अपने बच्चों को तालीम दो जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। उसके बावजूद भी जो है हमें इस तालीम से नफरत, इस तालीम से दूरी। जानते हैं हाँ, आज हमारी जो है जो हालात हैं वो सब वजह यही है कि हमने आज अपनी तालीम को जो है नीचे गड्ढे में डाल दिया है और गैरों की तालीम को आज हमने अपने सीनों से लगा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आप हजरात के सुनने में जो भी गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह पाक उसको अपने हबीबी पाक के सदक़े और तवस्सुल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी